कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। तेजतर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गौरव ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने कहा कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। गौरव वल्लभ ने आगे कहा कि पार्टी अपनी राह से भटक गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से मैं पार्टी में कोई सही स्टैंड नहीं ले पा रहा हूं। पार्टी में बौद्धिक और नए आइडिया वाले युवाओं की कदर नहीं हो रही है। पार्टी ग्राउंड लेवल पर किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। गौरव वल्लभ ने इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की सत्ता से दूर रहने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी मजबूत विपक्ष तक की भूमिका सही से नहीं निभा पा रही है, जिससे आम कार्यकर्ता नाराज है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं में दूरी बढ़ गई है, जिससे पार्टी को नुकसान होता जा रहा है और वो सत्ता से दूर हो रही है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे इस्तीफे की फोटो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं उनको, जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीजें अपने पत्र में लिखी। गौरव वल्लभ ने चिट्ठी में आगे लिखते हुए कहा कि मैं अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने के कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से काफी खफा था। मैं जन्म से हिंदू और शिक्षक हूँ। राम का अपमान नहीं सह सकता। पार्टी के कुछ नेता सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा है। गौरव वल्लभ के कांग्रेस से इस्तीफा देने को लेकर बीजेपी का भी पहला रिएक्शन आ चुका है। पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वल्लभ ने सनातन के अपमान का जिक्र करते हुए इस्तीफा दिया है। ऐसा ही रहा तो कांग्रेस को आगे भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गौरव वल्लभ ने इससे पहले 2014 के चुनाव के बाद बनी एंटनी कमेटी को लेकर कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। Whatever Mr. Gaurav Vallabh has said that the party means Congress party seems to be inclined towards one religion, it is not his statement. You remember after the devastating defeat of 2014, they themselves formed an A.K. Antony committee headed by then senior most leader A.K. Antony. And he has given the conclusion that the major cause of disastrous defeat of Congress party was that they seem to be inclined too much towards one religion. Precisely in a way, what he was trying to say, that Congress perceived to be the party inclined towards the Muslims. That's why the rest of the communities, because I want to say that Mr. A.K. Antony himself was from the minority community. This, I am underlining this fact. So whatever Gaurav Vallabh is saying, from the senior most leader to younger leader, they are saying the same thing. Another thing, Mr. Gaurav Vallabh, to the best of my knowledge, is a professor of finance from Xavier XLRI, one of the reputed institute. अब जो थोड़ा बहुत भी समझदार होगा, उसको कांग्रेस की किसी चीज में समझ आएगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कल ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में चले गए, तो वहीं आज कांग्रेस के बड़े नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस का साथ और कौन कौन छोड़ता है, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट। अब उसमें कंडीशन डाल के धोखा मत कीजिए राजस्थान को।